आज हम लोग 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री में द सॉलिड स्टेट पदार्थ की ठोस अवस्था का पहला लेक्चर देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है। एक अवस्था को ठोस अवस्था, दूसरे को हम लोग द्रव अवस्था और तीसरे को हम लोग पदार्थ की गैसीय अवस्था कहते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो पदार्थ की अवस्था है, स्टेट ऑफ मैटर, जो पदार्थ की अवस्था है, यह अवस्था सॉलिड स्टेट, पदार्थ की ठोस अवस्था, दूसरा लिक्विड स्टेट और तीसरा गैसियस स्टेट, पदार्थ की गैसीय अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था है? तीन अवस्था है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो यहां पहले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है पदार्थ की ठोस अवस्था, अर्थात किसी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट अर्थात द्रवनांक, अर्थात पिघलने का जो ताप है, यह जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से उच्च हो, अर्थात वह पदार्थ पिघलता नहीं हो, उसी को हम उस पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। मतलब कि इस ठोस अवस्था में हम बात करते हैं, पदार्थ के गलनांक की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो अर्थात वह ताप, गलनांक, किसी पदार्थ का गलनांक किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप है, वह न्यूनतम ताप जिस पर
पिघल जाता है, पिघल जाता है। उसी ताप को उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वायुमंडलीय दाब अर्थात सामान्य वायुमंडलीय दाब 1 atm के बराबर होता है, अर्थात 746 mmHg के बराबर होता है। और कमरे का ताप रूम टेम्परेचर सामान्यतः 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात इस ताप पर अगर कोई पदार्थ पिघलता नहीं है, गलता नहीं है, तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब हम लोग ध्यान दें कि यह जो ठोस पदार्थ है, यह जो हमारा ठोस पदार्थ है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जो हमारा ठोस पदार्थ है, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक को रवेदार ठोस और दूसरे को बेरवेदार ठोस। एक को क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। मतलब जब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस का, तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऐसा ठोस जिसका निर्माण उसके इकाई सेल के नियमित व्यवस्था में बार बार दोहराने से हुआ है। उसे क्रिस्टलीय ठोस
कहा जाता है। मतलब ऐसा ठोस जिसका निर्माण उसके इकाई सेल के नियमित व्यवस्था में बार बार दोहराने से होता है, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसा ठोस जिसका निर्माण उसके इकाई सेल के नियमित व्यवस्था में बार बार दोहराने से होता है, उसको क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। और तब हम बात करते हैं इसके अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। मतलब ऐसा ठोस जिसका निर्माण उसके कणों के किसी भी तरह से आपस में जुड़ने से होता है। अर्थात इसकी ज्यामितीय व्यवस्था और निश्चित या अनियमित होती है। उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसा कि यह रचना आप देख रहे हैं, यह रचना है
structure of non-crystalline सॉलिड्स, यह अक्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था है। पुनः हम लोग ध्यान दें कि ऐसा ठोस जिसका निर्माण उसके इकाई सेल के नियमित व्यवस्था में बार बार दोहराने से होता है, ऐसे ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अर्थात यह क्रिस्टलीय ठोस की क्रिस्टल जालक संरचना है और इस क्रिस्टल जालक का जो निर्माण है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह क्रिस्टल जालक का इकाई सेल है, अर्थात उसकी छोटी इकाई है और इसी छोटी इकाई के नियमित व्यवस्था में बार बार दोहराने से इस क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं इकाई सेल। इसको हम लोग कहते हैं इकाई सेल। अब इकाई सेल की जो व्यवस्था है उस पर हम विचार करेंगे कि इकाई सेल की आकृति, इकाई सेल की जो आकृति है, यह आकृति किसके समान है? घन के समान है। यह आकृति क्यूब के समान है। यह जो आकृति है किसके समान है? क्यूब के समान है, घन के समान है। अर्थात इसकी जो रचना की बात हम लोग करते हैं, इसकी रचना क्यूबिक होती है, घन के समान होती है। अब इकाई सेल में कोना है, किनारा है, मध्य है, फलक है और विकर्ण। प्रत्येक इकाई सेल में घन के समान कोना की संख्या 8 होती है और प्रत्येक कोना पर जो कण पाया जाता है अगल बगल के 8 इकाई सेल के संपर्क में रहता है। अर्थात एक कण पर अगल बगल के 8 इकाई सेल का अधिकार रहता है। उस कण पर एक इकाई सेल का 1/8 अधिकार रहता है और जब कोना की संख्या 8 है तो एक इकाई सेल के हिस्से में कण की संख्या 1/8 गुने 8 बराबर 1 हो जाती है। फिर इकाई सेल में किनारा की संख्या 12 होती है और किनारे पर पाया जाने वाला कोई कण अगल बगल के 4 इकाई सेल के संपर्क में रहता है। अर्थात एक इकाई सेल में किनारे पर पाए जाने वाले कणों की कुल संख्या 3 होती है। किसी इकाई सेल के
मध्य में कोई कण रहता है तो उस कण पर अन्य इकाई सेल का कोई अधिकार नहीं होता है। फलक पर पाया जाने वाला कण अगल बगल के दो इकाई सेल के संपर्क में रहता है और फलक पर कणों की कुल संख्या 3 होती है। इकाई सेल में या घन में विकर्ण की संख्या 4 होती है। यदि प्रत्येक विकर्ण पर एक एक कण हो तो कणों की कुल संख्या 4 होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में इसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इसकी ज्यामितीय व्यवस्था और अनिश्चित होती है। इसके दूसरे अंतर पर हम विचार करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का जो अंतरावकाश है छोटी छोटी तथा समान आकार की होती है। समान आकार की होती है। अक्रिस्टलीय ठोस का जो अंतरावकाश है इसका जो अंतरावकाश अर्थात कणों के बीच पाई जाने वाली रिक्तिकाएं अपेक्षा के बड़ी बड़ी तथा अनियमित
आकार की होती है। अनियमित आकार की होती है। तीसरा अंतर क्रिस्टलीय ठोस में हम देखते हैं इसका द्रव्यनांक क्वथनांक तथा घनत्व उच्च होता है। इसकी हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का। इसका द्रव्यनांक क्वथनांक तथा घनत्व अपेक्षाकृत निम्न होता है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा कम होता है। तब हम बात करते हैं नंबर 4 के अंतर पर। यह अपेक्षाकृत मजबूत होता है। अपेक्षाकृत मजबूत होता है। अक्रिस्टलीय ठोस अपेक्षाकृत कमजोर होता है। अक्रिस्टलीय ठोस अपेक्षाकृत कमजोर होता है। अब हम बात करते हैं 5वें अंतर पर। यह विषम दैशिक होता है। अर्थात इस पर बाह्य कारकों का प्रभाव असमान रूप से पड़ता है। यह समदैशिक होता है। अर्थात इस पर बाह्य कारकों का प्रभाव
समान रूप से पड़ता है। अब बात हम करते हैं क्रिस्टलीय ठोस में छठे अंतर पर। काटने पर समान तल में, अर्थात यह जो तल होता है समतल तल में कटता है। इसको काटने पर रूखरे तल में कटता है। तल में कटता है। अब हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। नंबर 7वें पॉइंट की बात करते हैं। यह वास्तविक ठोस है। ठोस है क्योंकि इसमें तरलता का गुण नहीं पाया जाता है। तरलता का गुण नहीं पाया जाता है। मतलब क्रिस्टलीय ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। यह जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसको हम लोग आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस कहलाता है। आभासी ठोस कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि इसमें तरलता अर्थात बहने का गुण पाया जाता है। पाया जाता है। अब हम लोग इसकी रचना और व्यवस्था के साथ उदाहरण को देखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी रचना और व्यवस्था को संक्षेप में बनाया जाता है।
यह क्रिस्टलीय ठोस है और इसका उदाहरण धातु या मिश्र धातु के समान। इसका उदाहरण है कांच, रबर, मिट्टी, हीरा, ग्रेफाइट। यह अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। तो इस तरह से हम लोग क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। पुनः हम लोग अंतर को देख लें कि ऐसा ठोस जिसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित हो, अर्थात उसके इकाई सेल के नियमित व्यवस्था में बार बार दोहराने से उस क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, वह क्रिस्टलीय ठोस है। और जिसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं है, किसी भी तरह से कणों के अव्यवस्थित होने से, सटे रहने से उस क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में कणों के बीच पाई जाने वाली रिक्तिकाएं, कणों के बीच पाया जाने वाला गैप, कणों के बीच पाया जाने वाला अंतरावकाश बहुत छोटी छोटी और लगभग समान आकार की होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के कणों के बीच पाई जाने वाली रिक्तिकाएं, कणों के बीच पाया जाने वाला खाली स्थान, कणों के बीच पाया जाने वाला अंतरावकाश बहुत बड़ी बड़ी और अनियमित आकार की होती है। क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यनांक, क्वथनांक तथा घनत्व सामान्यतः उच्च होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यनांक, क्वथनांक और घनत्व सामान्यतः निम्न होता है। क्रिस्टलीय ठोस अपेक्षाकृत मजबूत होता है और क्रिस्टलीय ठोस अपेक्षाकृत कमजोर होता है। क्रिस्टलीय ठोस ऊष्मा तथा विद्युत का सामान्यतः सुचालक होता है और क्रिस्टलीय ठोस ऊष्मा तथा विद्युत का सामान्यतः कुचालक होता है। क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है और क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है, अर्थात पानी का प्रभाव, जल का प्रभाव, अम्ल, क्षार, लवण का प्रभाव उस पर असमान रूप से पड़ता है। बाहरी सतह की ओर जो इकाई सेल है उस पर ज्यादा पड़ता है और अंदर की ओर जो इकाई सेल है उस पर कम पड़ता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है। इसके इकाई सेल पर बाह्य कारकों का प्रभाव समान रूप से पड़ता है। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। इस क्रिस्टलीय ठोस में तरलता का गुण या बहने का गुण, फ्लूइडिटी का गुण नहीं पाया जाता और क्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं, क्योंकि इसमें तरलता का गुण, बहने का गुण, फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है। और इस तरह से क्रिस्टलीय ठोस की रचना है और यह क्रिस्टलीय ठोस का इकाई सेल
और यह अक्रिस्टलीय ठोस की रचना है। उदाहरण में अक्रिस्टलीय ठोस में कांच, रबर, मिट्टी, हीरा, ग्रेफाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी के बर्तन, चौक इत्यादि। क्रिस्टलीय ठोस में धातु तथा अधातु से जो बनने वाला सामान है सभी का सभी क्रिस्टलीय ठोस है। हम लोग आशा और उम्मीद के साथ इसका अध्ययन करें, अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद।